Hello students of 10th standard. Today I am going to continue with the second chapter's exercise of science 2. Science 2 का second chapter का exercise करवा रहा हूँ. पहला हम लोग करेंगे fill in the blanks, right? Then after these are the six fill in the blanks are there, and this six definitions are there. So then question number 1 and question number 2 will do today. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स पहले. आंसर इज ऑन फ्रंट ऑफ यू. आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स डैश नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म. तो 38. द आंसर विल बी 38. आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स 38 नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म. सेकंड क्वेश्चन. एट द एंड ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस पायोरिक एसिड एटीपी NADH2 एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन्ड. ग्लाइकोलाइसिस के एंड में पायरिक एसिड मिलता है, एटीपी मिलता है, NADH2 मिलता है एंड वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं. तो दिस पायरिक एसिड, एटीपी, NADH2 एंड वाटर, दिस विल बी द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन. थर्ड, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑक्यूर्स इन पैचाटन फेज ऑफ प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑक्यूर्स इन पैचाटन फेज ऑफ प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1. ओके, दिस विल बी द थर्ड आंसर. Fourth, all chromosomes are arranged parallel to equatorial plane of cell in metaphase phase of mitosis. Metaphase phase of mitosis. For formation of plasma membrane, phospholipid molecules are necessary. For formation of plasma membrane, phospholipid molecules are necessary. Fifth, sixth, our muscle cell perform anaerobic type of respiration during exercise. हमारा जो मसल्स होता है वो एनोबिक टाइप का रेस्पिरेशन करता है. Regarding C, D and E will read in full details. हम लोग जब ये सेल डिवीज़न का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें अपना ये तीनों कवर हो जाएगा. इज़ दिस क्लियर? तो आप लोग को सब फिल इन द ब्लैंक्स समझ में आया. तो पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है 38. सेकेंड वाले फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है पायरिक एसिड, एटीपी, NADH2 एंड वाटर. थर्ड वाले फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है पैचाटन. फोर्थ वाले फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है मेटाफेज. एंड फिफ्थ वाले फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है फॉस्फोलिट. एंड सिक्स वाले फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है एनॉर्बिक. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज डेफिनेशन. वी हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, सेलुलर रेस्पिरेशन, एनॉर्बिक रेस्पिरेशन एंड ग्लाइकोलाइसिस. पहला हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स. ओके, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक अप न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइज दिस न्यूट्रिएंट फॉर वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कॉल्ड न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मीन्स वॉज द प्रोसेस बाय विच organism take up nutrients and utilize these nutrients for various biological activities is called nutrition. Is this clear? तो जिस प्रोसेस के थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं और उसको अपने बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन कैन बी कैटेगराइज्ड एज ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक. न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफिक भी होता है, हेटरोट्रॉफिक भी होता है. इज दिस क्लियर? तो इतना ही पढ़ना है खाली. The process by which organism take up nutrients and utilize these nutrients of various biological activities for various biological activities called nutrition. मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है और उस न्यूट्रिएंट्स को बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करता है, उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं. न्यूट्रिशन कैन बी अरेंज एंड कैटेगराइज्ड एज ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक. इज दिस क्लियर? तो द प्रोसेस से लेके हेटरोट्रॉपिक तक आंसर है. सेकेंड क्वेश्चन इज what is nutrition? Nutrients. Nutrients is substance available in food that help us to stay healthy. Nutrients क्या है? एक substance है अवेलेबल है बॉडी में जो किसके लिए हेल्पफुल है? हेल्दी रहने के लिए हेल्पफुल है. द मेन न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन फूड आर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज. जो मेन न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है फूड में वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज. तो न्यूट्रिएंट्स क्लियर हो गया. न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में फ़र्क है. न्यूट्रिशन क्या एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है और उस न्यूट्रिएंट को बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करता है. और न्यूट्रिएंट मतलब क्या होता है? ये प्रोटीन्स है. इट इज़ सब्सटेंस अवेलेबल इन फूड दैट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी. न्यूट्रिएंट एक ऐसा एलिमेंट है जो फूड के अंदर होता है और हमको हेल्दी रहने में हेल्प करता है. द मेन न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन फूड आर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज. मेन न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स एंड रफेज है. तो दोनों क्लियर हो गया. न्यूट्रिशन मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच ऑर्गन्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइज देम फॉर वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़.
न्यूट्रिशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है और उसको यूटिलाइज करता है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। न्यूट्रिशन कैन बी कैटेगराइज ऑटोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स इज द एलिमेंट ऑफ फूड दैट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। वो एलिमेंट है, वो एक तत्व है फूड का जो अपने को हेल्दी रहने में हेल्प करता है। मेन न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन फूड आर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज। नेक्स्ट आंसर इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड। प्रोटीन्स क्या है, बायोमोलिक्यूल्स है जो एमिनो एसिड से बना है। प्रोटीन्स इज मेड अप ऑफ सेवरल एमिनो एसिड विच आर लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये जो प्रोटीन्स होते हैं बहुत सारे एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं जो किससे जुड़े हुए होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। इज दिस क्लियर? दे प्ले वेरियस रोल्स लाइक हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग, रिपेयरिंग वॉर्न आउट सेल्स एंड कीपिंग अस हेल्दी। ये जो प्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। तो इज दिस क्लियर? तो प्रोटीन्स आर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड, जो एमिनो एसिड से बना होता है। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ सेवरल एमिनो एसिड विच आर लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। प्रोटीन्स जो होता है बहुत सारे एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है जो लिंक होता है किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से। दे प्ले वेरियस रोल्स लाइक हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग, रिपेयरिंग वॉर्न आउट सेल्स एंड कीपिंग अस हेल्दी। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी बिल्डिंग में, रिपेयरिंग करने में सेल्स को और हेल्दी रखने में। इज दिस क्लियर? तो प्रोटीन समझ में आया। तो पहला पॉइंट, प्रोटीन्स टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड। प्रोटीन्स एक बायोमोलिक्यूल्स है जो एमिनो एसिड से बना है। प्रोटीन्स मेड अप ऑफ सेवरल एमिनो एसिड विच आर लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। प्रोटीन जो है बहुत सारे एमिनो एसिड से बना है जो एक दूसरे से जुड़ा रहता है। दे प्ले वेरियस रोल्स लाइक हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग, रिपेयरिंग वॉर्न आउट सेल एंड कीपिंग अस हेल्दी। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी बिल्डिंग में, रिपेयरिंग वॉर्न आउट सेल्स में और कीपिंग अस हेल्दी में। नेक्स्ट आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। Cellular respiration is process in which respiratory substrates such as starch, glucose, fats and proteins are broken down to release energy. Cellular respiration में क्या होता है, जिसमें रेस्पिरेटरी सब्सट्रैक्ट जो होता है जैसे स्टार्च हो गया, ग्लूकोज हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, वो एनर्जी रिलीज में ब्रेक किया जाता है। दिस एनर्जी इज देन ट्रैप फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP टू रिलीज CO2। ये एनर्जी ATP ले लेता है CO2 रिलीज करने के लिए। इज दिस क्लियर? So cellular respiration is a process in which respiratory substrates such as starch, glucose, fats and proteins are broken down to release energy. Cellular respiration एक प्रोसेस है जिसमें रेस्पिरेटरी सब्सटेंस क्या होता है, रेस्पिरेटरी सब्सट्रैक्ट जो होता है, स्टार्च हो गया, ग्लूकोज हो गया, फैट्स हो गया, उसको ब्रोक करते हैं किसके लिए, एनर्जी रिलीज करने के लिए। दिस एनर्जी इज ट्रैप इन सिंथेसिस फॉर दिस ATP टू रिलीज CO2। ये एनर्जी जो है ट्रैप किया जाता है ATP के लिए CO2 रिलीज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है एरोबिक रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्यूर्स बाय टू प्रोसेस। सेलुलर रेस्पिरेशन दो प्रोसेस में होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। द प्रोसेस बाय विच द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्यूर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा प्रोसेस जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होता है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इज दिस क्लियर? अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्यूर बाय टू प्रोसेस। सेलुलर रेस्पिरेशन दो प्रोसेस में होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। प्रोसेस बाय विच द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्यूर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज ग्लाइकोलाइसिस, द फर्स्ट स्टेप इन रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेप है रेस्पिरेशन में। In this step 6 carbon glucose is broken down into 3 carbon molecules called pyruvate। इस स्टेप में क्या होता है, 6 कार्बन जो ग्लूकोज होते हैं वो किस में होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स पायरेट में डिवाइड होता है। दिस डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस 2 पायरेट मॉलिक्यूल्स। इज दिस क्लियर? तो ग्लाइकोलाइसिस कोई टेक्स्ट बुक में भी तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ था। ग्लाइकोलाइसिस में हम लोग ये फर्स्ट पैराग्राफ डाल सकते हैं। इज दिस क्लियर? तो देयर इज़ नो नीड टू रीड द अदर वर्ड्स, यू कैन यूज़ दिस पैराग्राफ, ओके, ग्लाइकोलाइसिस के लिए। देन स्टूडेंट यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस 3 lines, okay. Then student of 10th standard, today you have to write the answer of this fill in the blanks and these 6 definitions as a homework for today. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.